सब्सक्राइब कीजिए MS स्टडी चैनल को, बेल आइकन को दबाइए ताकि स्टडी से रिलेटेड हर वीडियो आपको प्राप्त हो सके। हेलो फ्रेंड्स, MS स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज हमारी परसेंटेज पर क्लास 4 है, जिसमें हम टाइप 4 के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इस क्लास में हम सीखेंगे कि परीक्षा में अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कैसे निकालते हैं। यह परीक्षा में फेल और पास पर आधारित प्रश्न। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30% अंक मिलते हैं, उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक पा जाता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है? तो शुरू करते हैं। पहला छात्र 20% अंक लाता है और वह कितने 5 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा छात्र 30% अंक लाता है और वह 20 अंक अधिक। कम लाएगा तो माइनस, ज़्यादा लाएगा तो प्लस। इन दोनों को क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। कितना बचा यहाँ पर 10% और यहाँ पर ये हो गया 25। अब ये 25 किस प्रकार से हुआ तो देख लेते हैं इसे। जब मैं इसको घटाऊंगा, ये 20 माइनस और ये -5, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, ये आपस में ऐड हो जाएगा और कितना मिल जाएगा 25। ठीक है। 10% बराबर 25 है, तो 100% बराबर क्या होगा। 100 बनाने के लिए इसे कितने से 10 से गुणा कर देंगे, तो इधर भी 10 से गुणा करनी पड़ेगी। तो ये कितना हो गया 100% और ये हो जाएगा हमारा 250। टोटल कितने का है वो 250 का पेपर है। और उसने शुरुआत में बोला था कि 20% अंक लाया, 5 अंकों से फेल हो गया। तो 250 का 20% हटाएंगे तो 100 बढ़ जाएगा। 5 अंकों से फेल हो रहा था, तो इस बार क्या 5 अंकों से फेल हो रहा था तो प्लस कर देंगे, तो वो 5 अंकों से यानी कि पास हो जाएगा वो। तो 1 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 दूनी 50 और 5 कितना हो गया हमारा 55। 55 वो अंक हैं जहाँ पर बच्चा क्या हो रहा है, वो पहला वाला जो विद्यार्थी है वो क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो प्रतिशत जब पूछेगा तो 55 पर पास हो रहा है कोई विद्यार्थी, कितने में से हो रहा है 250 नंबर में से। प्रतिशत में अगर पूछेगा तो 100 से हम क्या कर देंगे उसे मल्टीप्लाई। तो ये 50 से कितनी बार 5 बार कट गया और ये 50 से 2 बार। ये 5 से कितनी बार 11 बार और 11 दूनी कितना हो जाएगा 22। तो क्या हो गया, ये 22% ऐसे अंक हैं जहाँ पर बच्चा क्या हो रहा है, यानी कि पहला वाला जो विद्यार्थी है 22% अंक लाकर 22% ऐसा प्राप्तांक है जहाँ पर आवश्यक प्रतिशत है। उत्तीर्ण होने का आवश्यक प्रतिशत क्या है 22%। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त हुए और वह 25 अंक से असफल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्ण अंक से 25% अंक अधिक मिलते हैं। तो परीक्षा में अधिकतम उत्तीर्ण अंक क्या है। पहला केस देखते हैं क्या कह रहा है। पहला केस है कि पहला वाला 30% अंक, प्रतिशत हटाएंगे 100 बढ़ जाएगा। 30% अंक लाया, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, मैक्सिमम मार्क्स x। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स x है और वह x का 30% अंक लाया और 25 अंक से फेल हो रहा है, तो उसे 25 ऐड कर दो तो वो पास हो जाएगा। केस सेकंड की बात करें तो
केस सेकंड की बात करें तो वो 40% अंक लाता है और उत्तीर्णांक से 25% अंक अधिक मिलते हैं। तो अधिक मिल रहे हैं तो उसे क्या कर देंगे, घटा देंगे हम। ठीक है, 25% किसका, उत्तीर्णांक का। उत्तीर्णांक क्या है, 30x/100 प्लस 25। ठीक है, आगे करते हैं। तो आगे जब हम इसे करेंगे, दोनों को अगर मैं बराबर रख देते हैं तो 30x/100 प्लस 25 बराबर 40x/100 माइनस का, ये परसेंट हटेगा तो 100 हो जाएगा। 30x/100 प्लस का 25 से कितनी बार, 4 बार कट गया और ये 1 बार। ठीक है, आगे 30x बटे 100 प्लस 25 बराबर ये हो जाएगा 40x/100 और ये माइनस, इसके अंदर जब मल्टीप्लाई होगी तो कितना, 30x बन के हुई तो 30x, नीचे 4 की 100 से हुई तो 400 माइनस, इस माइनस से ये माइनस हो जाएगा 1 की तो ये 25 और इस 4 की हुई तो ये 25/4। ठीक है, x की वैल्यू एक तरफ और जो वगैरह x वाली हैं वो एक तरफ, तो ये 25 तो इधर ही रहेगा और ये प्लस में आ जाएगा 25/4 बराबर 40x/100 और ये माइनस 30x/400 और ये भी माइनस में आ जाएगा 30x/100। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा हमारा 25 चौका 100 और 25 यानी कि 100 प्लस 25, 100 प्लस 25/4 और ये हो जाएगा 400। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, जब 400 ले आते ये 40 से इसे क्या हो जाएगी, 40 की 4 से होगी तो ये 160x माइनस, ये तो 30x ही रहेगा। 30 की 4 से होगी तो 120x। ठीक है, ये हो गया 125/4 बराबर, यहाँ पर बचेगा हमारा कितना, 10x/400। ठीक है, 10x/400 तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और इस 4 से ये 10 बार कट जाएगा। ठीक है, 40, इसकी जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो x बराबर कितनी, 1250। ठीक है, x बराबर 1250 और 1250 का 30% अंक पाता है और कितना, 25 अंकों से सफल हो, 25 अंकों से फेल हो रहा है तो उसे पास करा दो। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 125 दिया 375 प्लस 25 तो कितना आ गया हमारा, 400। ये क्या आया हमारा, पासिंग मार्क्स। ठीक है, ये पासिंग मार्क्स आ गया हमारा। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को ऑप्शन से देखते हैं। मैं मान लेता हूं कि मेरा पासिंग मार्क्स क्या है, पास मार्क्स मान लेता हूं 400 है। ठीक है, हमारा जो पासिंग मार्क्स वो कह रहा है 30x/100, 25 से फेल हो रहा है तो उसे पास करा देंगे तो 25 और ये इसके बराबर आ गया। ठीक है, 400 के बराबर। अब जब इधर जाए, ये हो गया हमारा क्या, 30x/100 और जब ये इधर गया तो ये माइनस में गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 30x/100 और ये हमारा कितना हो जाएगा, 375। ठीक है, 15 से ये 2 बार कट जाएगा और 15 से ये 25 बार। ठीक है, 15 दूनी 30 और 15 पंजे 75, 2 से कितनी बार कट गया, ये 50 बार। तो x बराबर 25 पंजे 125, ये कितना हो गया, 1250। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1250। टोटल मार्क्स कितना हो गया हमारा, 1250। अब 1250 का कितना, 30% अंक लाता है और 25 अंकों से फेल हो रहा था तो 25 अंक और दिला दो उसे, तो क्या हो जाएगा,
पास मार्क्स ले आएगा। तो ये कितना हो गया 375 प्लस 25 बराबर 400। ये क्या आ गया मैक्सिमम पासिंग मार्क्स, ठीक है ना, मैक्सिमम पास मार्क्स आ गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा और ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है। पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में से उसे कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे। 80 क्वेश्चनों की एक परीक्षा है जिसमें से 40 प्रश्नों के 65% अंक 65%, 40 का 65% कितना, 40 का 65% निकालेंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा 26, ठीक है। पूरी परीक्षा का 75%, 80 का 75% निकालेंगे तो कितना मिलेगा 60, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितने कर रहा है वो 60 कर रहा है। 60 में से 26 घटाया तो कितना बचा 4, 10 में से 6 गया 4 बचा, 5 में से 2 गया 3 बचा, ठीक है। 34 क्वेश्चन करता है कितने में से 40 में से। प्रतिशत में पूछेगा तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4 और ये 5 बार और 2 से ये कितनी बार 17 बार, तो 17 पंजे 85%। तो शेष 40 का कितना करता है 85% करता है। यहाँ पर 40 का 65% निकाल के दिखा देते हैं हम, ठीक है। 0 से 0, 2 से 5 बार कट जाएगा और ये 2 से 2 बार, 5 से ये 13 बार, 13 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 26। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है, और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, हो गया, तथा अरविंद को 45% अंक प्राप्त हुए मिले और वह 26 अंक से उत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक हैं। 45 में से 20 गया, 25% बचा, और इससे जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 4 10, 0 2 और 2 4 और 1 5, ठीक है ना। इसे मैं जब 100% बनाऊंगा तो इसे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसे भी 4 से करनी पड़ेगी, तो ये कितना 100%, 100% की वैल्यू कितनी आ गई 200, यानी कि टोटल अंक कितने हैं 200 हैं। उत्तीर्ण अंक होने के लिए आवश्यक प्रतिशत कितना है, तो आवश्यक प्रतिशत के लिए 200 कितना 20% अंक ला रहा था राजीव, और वह कितने अंकों से 24 अंकों से फेल हो रहा था, तो उसे 24 अंक और दिलवा दें तो वो पास हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा, 20 दूनी 40 और 24 64, ठीक है ना। 64% एक ऐसा पासिंग मार्क्स है। टाइप वी का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसी टाइप में टाइप वी, एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में। तदनुसार यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण 70% है, इंग्लिश और मैथ, इंग्लिश में कितने प्रतिशत, दोनों में 70% अनुत्तीर्ण होते हैं। इंग्लिश में 52%, तो 17 कॉमन है, तो 12 में से 7 गया 5 बचा, और 4 में से 1 गया 3 बचा, ठीक है। 42 में से 17 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 में से 7 गया 5 बचा, और 3 में से 1 गया 2 बचा, तो 25% गणित में और 35% मैथ में। दोनों को ऐड करा, ये 25 और 35 60, और 7 कितना हो गया 77% अनुत्तीर्ण हुए दोनों में। तो उत्तीर्ण निकालेंगे तो 100 में से जब 77 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 23, ठीक है। 23% क्या होते हैं दोनों में
उत्तीर्ण होते हैं, 23% दोनों में उत्तीर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 40% लोग पत्र X पढ़ते हैं, 50% लोग पत्र Y पढ़ते हैं और 10% लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते? ये X समाचार पत्र है और ये Y, ठीक है। 10% लोग दोनों पढ़ते हैं और X कितना पढ़ रहे हैं? 50%। तो 10 कॉमन है तो 50 में से 40 X हो गया, सॉरी X 40% लोग समाचार पत्र X पढ़ रहे हैं तो 30 आ गया, ठीक है। और 50% लोग Y पढ़ रहे हैं तो 40 आ गया। दोनों को जब ऐड करा 40 ये 30 ये 10 ये तो कितना हो गया? 80%। तो 80% लोग अखबार पढ़ रहे हैं तो कितने नहीं पढ़ रहे? 100% में से 80% लोग अखबार पढ़ते हैं तो कितना? 20% लोग ऐसे हैं जो अखबार नहीं पढ़ते हैं। तो आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% गणित में उत्तीर्ण हुए और 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए। 150 छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए। इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण ना हुआ हो तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। अंग्रेजी में कितने अंक लाता है? 90% प्लस गणित में 85% अंक लाता है, ठीक है। माइनस कितने में से कर देंगे? 100 में से, क्योंकि 100% से ज़्यादा अंक ला रहे हैं वो दोनों में, ठीक है। और नंबर कितने ला रहे हैं वो? 150 ला रहे हैं, ठीक है। ये कितना हो गया? 9 8 17, ये हो गया 175 माइनस 100 बराबर कितना है? 150 है। तो 100 में 175 में से 100 गया तो कितना बचा? 75 और बराबर कितना? 150। तो 75 दूनी 150, एक की वैल्यू कितनी आ गई? 2। 100% की वैल्यू पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और 100 से इधर कर देंगे तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। किसी परीक्षा में अंग्रेजी में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं और 10% दोनों में फेल होते हैं। यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या है? अंग्रेजी और ये मैथ हो गया, ये इंग्लिश हो गया और ये मैथ हो गया। 10% दोनों में फेल हो गए और ऊपर दे रखा है ये हमारा पास वाला प्रतिशत दे रखा है। अगर 70% पास हुए हैं अंग्रेजी में तो 30% फेल हुए होंगे और 30 में से कॉमन क्या है? 10 है। तो 10 घटा दूंगा तो कितना बचेगा? 20% बचेगा। दूसरे 80% गणित में पास हुए हैं तो फेल कितने हुए? 20%, और जिसमें 10% कॉमन है तो यहाँ पर कितना आ गया हमारा? 10%। टोटल कितना हो गया? 40। 100 में से 40 जब मैं घटा दूंगा तो हमें कितना मिल जाएगा? 60 मिल जाएगा, ठीक है। यदि 144 अभ्यर्थी दोनों में पास हुए हैं तो ये कितना आ गया हमारा? 60% पास वाला। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 144 दे रखी है। 12 से 5 बार काटा इसे और 12 से 12 बार, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 12 और ये 5 किधर चला जाएगा? इसके नीचे। कुल संख्या बताइए। तो कुल कितना होता है? 100। तो 100 से इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 से कितनी बार? 20 बार। और 12 दूनी 24, ठीक है। 12 दूनी 24 तो कितना? 240। तो कुल कितना? 240। तो आंसर क्या हो गया? सी। चलिए टाइप सी के क्वेश्चन है। इसी टाइप में टाइप सी के क्वेश्चन देख लेते हैं। राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए जो 5% से 5% अधिक थे। यदि लोकेश को 312 अंक मिले तो उसने 5 अंक से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त करके परीक्षा पास की? एक कौन दे रखा है? राकेश, ठीक है। और एक दे रखा है लोकेश।
राकेश कितने नंबर लाता है? 273। और वह जो 5% से 105% अधिक अंक है, ठीक है। 5% कितना होता है? 100। उससे भी अधिक 105, ठीक। कितने ले आता है? 105। 105% ले आता है। तो 273 का 105% निकालूंगा तो प्रतिशत हटेगा, 100 नीचे आएगा, तो मैं कहाँ कर दूंगा उस 100 को? यहाँ ऊपर पहुँच जाएगा। 5 से कितनी बार? ये 21 बार कट जाएगा, और ये 5 से 20 बार। 7 से काटा, ये 3 बार कट गया, और 7 से काटा, 7 से 21 और 7 नम 63। अभी 3 से और कट जाएगा, ये कितनी बार? 13 बार। 13 दूनी 26, तो कितना मिल गया? 260, ठीक है। और लॉग इसको कितने मिल रहे हैं? 312 नंबर। 312 कितना अधिक है इससे? तो 2, 11 में से 6 गया, 5 बचा। 52 अधिक है कितने में से? 260 से, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्रतिशत के लिए, 1 0 से 1 0, और 26 दूनी 52, 2 से 10 करा तो कितना? 20% अधिक अंक हैं किसके? लॉग इसके। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 समूह दे रखे हैं, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। पहले समूह में कितने हैं? 40 छात्र हैं। दूसरे समूह में 50 छात्र हैं। तीसरे समूह में 60 छात्र हैं। पहले समूह का कितना प्रतिशत पास? पहले समूह का 100% पास होते हैं। दूसरे समूह में 90% पास होते हैं। तीसरे समूह में 80% पास होते हैं, ठीक है। 40 का 100% निकालेंगे तो 40 ही आ जाएगा। 50 का तो 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि 90 का 100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 पंजे 45। यहाँ पर 80 का 100 करेंगे तो 2 0 से 2 0, तो ये कितना हो जाएगा? 48। तो ये टोटल जब ऐड होएगा तो कितना आ जाएगा हमारा? 133, ठीक है। और 133 पास हो रहे हैं कितने में से? 150 में से। 40, 5, 50, 90 और 6, 60, 150। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 बार कट जाएगा, और ये 2 बार। तो इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना हो जाएगा? 266/3। और इसकी जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये कितना आ जाएगा? 88 सही 2/3%। सॉरी, यहाँ पर ये 2 3 6 और 2 3 6 और 2 1 2, यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारा? 266। 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें? 88 सही 2/3%। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। और अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।